Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, लक्स ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का पहला वीडियो बन चुका है, पार्ट 1। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो सेशन में अपने लोगों ने मैटर के बारे में थोड़ा डिफाइन देखा, पार्टिकल्स के बारे में जाना और ब्रोनियन मोशन के बारे में जाना। ठीक है, अब इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, आगे जो है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। पहला क्या है भाई, तो द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। हो सकता है हम उनको अब एक पार्टिकल को देख सके, ना भी देख सके। बहुत छोटे होते, बहुत छोटे होते, बहुत छोटे। द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के किसी भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होगा, खाली जगह होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। चारों को एक एक करके हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है इसको, है ना। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसके बारे में, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में 4 था, उसमें से पहला है पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉल, काफ़ी छोटे होते हैं। तो कितने छोटे होते हैं उसके लिए अपने लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये सपोज के लिए एक बीकर है, कंटेनर है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोटाशियम पर मैग्नेट का ये सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व कर दिया गया है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होता है? पर्पल। अपने लोगों ने पार्ट 1 का जो वीडियो उसमें भी देखा था। तो पोटाशियम पर मैग्नेट का जो पार्टिकल्स होगा वो इसमें पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली, मतलब कंसंट्रेटेड है, तो कई पार्टिकल्स होंगे पोटाशियम पर मैग्नेट के, है ना। तो ये हम यहाँ पे पोटाशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स बना देते हैं। अच्छा, वाटर में डिसॉल्व है सभी, है ना। ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम बना है, दैट मीन उसको वाटर में हम डिसॉल्व किए, है ना। तो ये हो गया डीप पर्पल, बहुत ज़्यादा पर्पल। अब अपने लोग क्या करते हैं कि इसमें से 10 ml, इसमें से कितना ml निकालेंगे हम? 10 ml। ठीक है, इसमें से 10 ml निकाला गया। ये कितना ml सॉल्यूशन है? 100 ml। कितना है? 100 ml। 100 ml का अपने को सॉल्यूशन बनाना है। इस 100 ml सॉल्यूशन में से अपने लोग 10 ml निकालते हैं। 10 ml निकाल करके एक दूसरे कंटेनर में हम ये 10 ml को डालेंगे। दूसरा कंटेनर में वाटर पहले कितना था? 90 ml। 90 ml वाटर, 90 ml वाटर में 10 ml इस सॉल्यूशन का डालेंगे। समझ में आया? तो 90 पहले से था वाटर, 10 इसमें से गया, टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप हमको ये बताइए कि क्या पूरा पोटाशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन को पूरे को डाल दिया क्या? इसमें पूरा पार्टिकल्स आ गया क्या? नहीं, सिर्फ 10 ml का पार्टिकल्स यहाँ है। समझ में आया ना? इसका सिर्फ कितना ml लिया गया? 10 ml। तो इसका कलर इससे डार्क होगा कि लाइट होगा? तो लाइट होगा, है ना। ठीक है, तो इसका 10 ml डाला, पहले ये कितना था? 90, 10 डालने से कितना हो गया? 100, और इसको 10 डालने से तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। लेकिन इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे इसके मुकाबले, पोटाशियम पर मैग्नेट के मुकाबले। फिर क्या करना है भाई? फिर से वही काम हमको करना है। एक और बीकर लिया गया जिससे पहले से ही वाटर है, कितना ml भाई? 90। इसका हम कितना निकालेंगे भाई? 10 ml। 10 ml निकाल करके फिर हम इसको इसमें
डिसॉल्व कर देंगे तो 10 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई, ये भी कितना हो जाएगा 100 ml। अच्छा, अब इसका कलर इससे डार्क होगा कि लाइट होगा, तो इसका सिर्फ 10 ml गया ना भाई, तो इसका कलर और क्या हो जाएगा, और लाइट हो जाएगा। तो मतलब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इससे भी कम हो जाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, फिर वही चीज इसके 10 ml निकाल करके इसके 90 ml में जाके डिसॉल्व कर देना है, टोटल हो जाएगा 100। इसमें और क्या हो जाएगा, इससे पार्टिकल्स और कम हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। फिर क्या करना है, फिर इसमें से 10 ml निकाल करके इसमें डिसॉल्व कर देंगे, तो इसमें पार्टिकल्स भाई और कम हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लोग क्या कर रहे हैं ना कि सभी में से 10 ml जो है वो निकाल करके दूसरे कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। तो ये डीप पर्पल हो गया क्योंकि ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था, इसका 10 ml डाला गया इसमें, तो भाई ये और डाइल्यूट हो गया, और डाला गया तो और डाइल्यूट मतलब और लाइट होते जा रहा है, और कलर लाइट होते गया, और कलर लाइट होते गया। और डाइल्यूट का मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट का था क्या अमाउंट था, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना, समझ में आया ना, घटते जा रहा है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बताते हैं, किसको मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं किसको बताने के लिए, किस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है ना। डीप पर्पल और लाइट होते गया, और लाइट होते गया, और लाइट होते गया, और लाइट होते गया। और ये लाइट मतलब क्या, लाइट की कैसा लाइट हो गया, मतलब पूरा वाटर का जो कलर है वो लाइट पर्पल है, लाइट पर्पल, वेरी लाइट, ये वेरी लाइट पिंक कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। डीप से क्या हो गया भाई, डीप पर्पल से क्या हो गया, वेरी लाइट पिंक, है ना। अगर पर्पल को बहुत लाइट करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे पिंक में कन्वर्ट होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है और उससे एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे दिया गया। टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन फ्रॉम प्रीवियस बीकर से आप 10 ml उठाइए, उसको विथ 90 ml इन द नेक्स्ट, अगले वाले में 90 ml डाल दीजिए। डालने से क्या होगा कि उसका कलर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा, क्योंकि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, कलर जो है डिक्रीज होते जाएगा। इससे क्या पता चलता है, दिस एक्सपेरिमेंट, इससे क्या पता चलता है कि जस्ट 2 or 3 टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन इम्पार्ट कलर टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, large volume of water. This means each potassium permanganate crystal itself must be made up of millions of particles. कहने का मतलब यहाँ तो हमने कई सारा क्रिस्टल डाला पोटेशियम परमैंगनेट का, लेकिन यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से इसका कलर बहुत लाइट पिंक कलर है, पिंक कलर है। इसका मतलब हमको समझ जाना है कि पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। एक क्रिस्टल, अगर हम ये डॉट बना रहे हैं ना, यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना, आपको नहीं दिखा, अच्छा अब देखिए ये डॉट है ना, इसमें कितने क्रिस्टल्स हैं, और इतने क्रिस्टल्स है कि इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्रिस्टल्स के जो पार्टिकल होते हैं, इस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पूरे वाटर को कवर कर लेंगे, पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गए। एक छोटा सा क्रिस्टल पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गया, सोचिए पूरे वाटर को कलर चेंज कर दिया। तो ये छोटा सा क्रिस्टल ताकत रखता है क्या, कि पूरे वाटर का कलर चेंज करने का। मतलब ये क्रिस्टल में इतना पार्टिकल्स भरा हुआ है, इतना पार्टिकल्स है कि पूरे वाटर में वो फैल जाता है। अब इस छोटे से क्रिस्टल में इतना पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का साइज क्या होगा, काफी छोटा होगा, तब ना इस छोटे से जगह में काफी पार्टिकल होगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि 2 or 3 टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, छोटा सा 2 या 3 छोटा सा टाइनी क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी लार्ज वॉल्यूम वाटर का भी कलर चेंज कर दिया, यूनिफॉर्मली चेंज कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब उसमें कई मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ क्रिस्टल, कई सारे क्रिस्टल होते होंगे, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरी
वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो अपने लोगों ने अभी पढ़ा पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको थोड़ा सा अपने लोग एक वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए एक बीकर जैसा 1 2 3 4 5 6 कंटेनर या बीकर है यहाँ पे, उसमें समय 90 ml जो है वो वाटर फिलअप किया हुआ। इस डिश में पोटाशियम परमैंगनेट है, तो वो क्या करते हैं, हम उस पर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो बताया जाएगा इस वीडियो में। देखिए हाँ, ये 1 स्पून लिया गया लगभग। ठीक है, ये डाल दिया गया। देखिए इसका कलर पूरा जो है पर्पल, डीप पर्पल, यहाँ जो डीप पर्पल था ना वो डीप पर्पल। अब इन सभी में से हम 10 ml जो है वो निकालते हैं, और इसमें से 10 ml लेंगे और डिज़ोल्व इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, टेन ml नहीं है, ज़्यादा ही है, लेकिन चलेगा, है ना, जैसा मन है वैसा ले सकते हैं अपने लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई बड़ा बात नहीं। देखिए इसमें डिज़ोल्व किया गया, तो आपको देखना है चेंज इन कलर, कलर के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो इन दोनों में तो चलिए कोई फ़र्क अपने को नज़र में नहीं आ रहा है। आगे अपने लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसमें से फिर लिया जाएगा सेम क्वांटिटी, इसमें डिज़ोल्व किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें से लेके इसको डिज़ोल्व करना है, मतलब इसमें से लेके इसमें डिज़ोल्व करना है, इस बीकर में से लेके नेक्स्ट वाले बीकर में डिज़ोल्व करना है। इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे घटाते जाएंगे। ठीक है, इसमें से लिया गया, ये देखिए इसका कलर देखिए, इन दोनों में फ़र्क नज़र आया ना। ये बहुत डीप पर्पल है और थोड़ा सा कम डीप है। वैसे ही हम करते गए देखिए यहाँ पहुँच गए एकदम लाइट पिंक। अब ये और इसका तो इसमें पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि पिंक है कि नहीं। हालांकि वीडियो में नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ कुछ बहुत बहुत लाइट पिंक होगा। तो देखिए ना भाई, पर्पल से कैसे होता है, देखिए पिंक। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पोटाशियम परमैंगनेट का इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी है, काफ़ी कम क्रिस्टल्स से बोल सकते हैं, लेकिन वो सारे क्रिस्टल्स इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो गए। मतलब डिज़ोल्व क्या, पूरे सॉल्यूशन कलर चेंज कर दिया बोल सकते हैं अपने लोग, है ना, पूरे सॉल्यूशन में। तो कितना छोटा पार्टिकल होगा, समझ रहे हैं आप, कि वो हर जगह पहुंच गया, पूरे सॉल्यूशन में फैल गया, इतना छोटा पार्टिकल। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग बताते हैं कि हम पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखना है। ये एक्सप्लेनेशन करना बहुत कम, मेरे हिसाब से तो पूछा ही नहीं जाता है जनरली, 99% केस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। सो अपने लोग देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। Our second characteristics of particles of a matter have spaces between them. So जितने भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम। सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आगे देखेंगे। अभी सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम इस चीज़ को प्रूफ कर पाए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। तो क्या एक्सपेरिमेंट है, घर में भी कर सकते हैं, है ना। आप एक कंटेनर या ग्लास लीजिए, उसमें वाटर फिलअप कर दीजिए, वाटर जहाँ तक फिलअप है वहाँ तक मार्क कर दीजिए। ठीक है, शुगर ऐड करिए जितना मन, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच। अब घर में ये नहीं करना कि बाल्टी ले लेना, उसमें पूरा डब्बा शुगर डालिए तो मम्मी मारेगी, है ना। एक्सपेरिमेंट की तरह करना है, ठीक है ना। तो बाल्टी ले लिए, पानी भर दिए, डाल दिए, और घर में बोले लक्स ट्यूटोरियल वाले सर बोले थे ऐसा करने के लिए, तो कर रहे हैं नहीं, है ना, बच के रहना है। तो वाटर, छोटे से ग्लास में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाटर, उसमें शुगर ऐड कर दिए। ठीक है, शुगर ऐड करेंगे वाटर में। तो जब अपने को क्या समझ में आता है ना कि जैसे अपने लोग अगर ग्लास में शुगर डालेंगे तो पानी का लेवल राइज होना चाहिए, अपने लोग ये समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए भाई, एक बकेट ले लीजिए, उसमें वाटर फिलअप कर दीजिए, उसमें कुछ आप अपना बॉल डाल दीजिए,
क्रिकेट बॉल डालिए, वो तो फ्लोट होगा लेकिन फिर भी उसको डुबा, अपना हाथ डुबाइए बकेट के अंदर, तो आप देखेंगे पानी जो है ऊपर राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने लोगों ने अपना तो हाथ डुबा दीजिए, मान लीजिए अपना हाथ डुबाया है ना, हाथ डुबा दिया उसमें, तो भाई जगह तो चाहिए ना पानी को ऊपर आने का, तो ऊपर आ गया पानी। ऐसा नॉर्मली अपने लोग देखते हैं। तो अपने दिमाग में ये भी बैठता है कि नहीं, हम तो शुगर भी डाल रहे हैं, इसका मतलब पानी का भी लेवल क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। तो भाई डाल के देखिए, शुगर डालिए, सॉल्ट डालिए, आपका मन, ठीक है। सॉल्ट डालेंगे तो वैसे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद में कुछ बनेगा नहीं। शुगर डालेंगे तो अच्छा है, बाद में नींबू डाल करके नींबू पानी पी सकते हैं, है ना। तो शुगर से करिए, बेटर रहेगा। सॉल्ट से तो कुछ नहीं बनता है जैसे ठीक है। अच्छा, तो शुगर डालते हैं तो अपने मन में क्या है कि अगर हम शुगर डालेंगे तो पानी का लेवल राइज होना चाहिए। शुगर डाला, पूरा डिजॉल्व कर दिया चम्मच से, बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो डिजॉल्व करने के बाद देखते हैं कि जो पानी का लेवल पहले था वही है, पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ है भाई। तो भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ, हम तो उसमें ऐड किए, डाले, तो मतलब पानी का लेवल राइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा सा उसके लिए अपने लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो क्यों हो रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ ए शुगर गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए वाटर ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन इट। तो ये है रीजन, ये है रीजन। यहां पे देखिए, ठीक है, शुरू से बताते हैं। यहाँ पे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी वाटर के पार्टिकल्स बना देते हैं भाई, है ना। कोशिश करता हूँ कि वैसा जैसा बनाया गया वैसा ही बनाऊं, है ना, तो ठीक रहेगा आपके लिए। अरे भाई तो ठीक ही बन गया, ठीक है, ऐसा, है ना। तो शुगर कहाँ गया है? तो शुगर क्या हो रहा है ना कि इन पार्टिकल्स के बीच में जगह ले लिया। आपने लोग ये निकालते हैं कंक्लूजन, ठीक है, कि वाटर का लेवल नहीं राइज हुआ, वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? होना तो चाहिए था, लेकिन राइज नहीं हुआ, तो पक्का कुछ ना कुछ वाटर के, मतलब वाटर के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह है। ऐसा ये टाइट नहीं है, जगह है ना। अगर पार्टिकल्स आपस में ऐसे टाइट रहेंगे, ऐसे टाइट रहेंगे, तो अगर बीच में हम कुछ भी डालेंगे, बीच में अगर हम कुछ भी डालते हैं तो वो तो फैल जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मतलब पानी का लेवल राइज करना चाहिए, लेकिन जगह पहले से ही है भाई। तो कुछ भी बीच में अंदर जाएगा तो इन पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ेगा क्या? नहीं ना बढ़ेगा, उतना जगह वो ले लिया भाई, ये आराम से, समझ में आया ना, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं अपने लोग कि भाई ठीक है, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि पक्का पानी के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही जगह होगा, और उस जगह में जाकर के शुगर जो है वो बैठ गया होगा। समझ में आया? वाटर के पार्टिकल्स में पहले से ही जगह होगा, स्पेसेस होगा, ये एम्प्टी स्पेसेस आप मान लीजिए, एम्प्टी स्पेसेस है, इन स्पेसेस के बीच में शुगर का जो पार्टिकल्स है वो जाकर के बैठ गया होगा, तो इसको राइज करने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला, क्या पता चला कि भाई पानी का लेवल राइज होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पक्का पानी या ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में जाके शुगर बैठ गया है, या फिर जाके डिसॉल्व हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, इसलिए वो लेवल राइज नहीं हुआ। ये उसका थ्योरी पार्ट है, आया ना समझ में, ठीक है। तो इसको तो ऐसे नहीं बनाना है, ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया था, अब जैसे पहला बना हुआ था वैसे ही बनाइए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? देखिए एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन निकालते हैं, हम कंक्लूजन पहले निकाल के एक्सपेरिमेंट नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंट नहीं प्रूफ कर सकते, है ना। हम पहले एक्सपेरिमेंट किए, क्या प्रूफ किए भाई कि चलो भाई पानी को डाल के देखते हैं, सॉरी शुगर को डाल के देखते हैं वाटर में, क्या होता है, वाटर लेवल राइज करता है कि नहीं करता है। देखिए नहीं किया, तब ना हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे भाई क्यों नहीं किया, तो हम ये सोचे कि ऐसा बात हो सकता है भाई कि स्पेसेस होगा बीच में। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये तो बहुत ईजी है पहले वाले से। सो कमिंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ ए मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा भी देखिए। तो इसका दो एक्सप्लेनेशन अपने लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज जो ब्रोलियन मोशन, सेकंड वन इज जो डिफ्यूजन। ब्रोलियन मोशन के बारे में अपने लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। द जिग जैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ब्रोलियन मोशन। कि कोई भी पार्टिकल जिग जैग मोशन करता है किसी दूसरे मीडियम में तो उसको ब्रोलियन मोशन कहते हैं। तो वहाँ जिग जैग मोशन है, तो मोशन मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग डिफ्यूजन के बारे में बता देते हैं कि इन मिक्सिंग, मिक्स होना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजिंग। ठीक है भाई, क्या मिक्स हो रहा है तो देखते हैं अपने लोग, है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती घर में होंगे, पूजा पाठ के लिए करते होंगे, है ना। तो भाई घर में अगरबत्ती जला, पूजा रूम में लगा हुआ है। अब कोई स्मेल आपको हॉल तक आता है या फिर पूजा रूम से बाहर तक आता है? आता नहीं आता? आता है ना। घर में कुछ खाना बना, भाई खेल करके गए शाम को, घर में दरवाज़ा खुला, वाह क्या स्मेल आया, क्या बना है मम्मी, ठीक है। तो स्मेल आया, आप किचन में तक तो नहीं गए, देखे तो नहीं, लेकिन वहाँ का स्मेल जो है वो आप तक पहुँच गया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इंसेंस स्टिक में ऐसा क्या है कि वो अपने लोग इसको बंद किए हैं कहीं और स्मेल आ रहा है कहीं और तक। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां अपने लोगों ने इंसेंस स्टिक को बंद किया है, ठीक है, ये सपोज कर लिया आपका इंसेंस स्टिक है, इसको जहां से बंद किया है तो इसमें से तो क्या निकल रहा है? गैसेस निकल रहे हैं, पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये पार्टिकल्स ट्रैवल करते 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 कहां तक पहुंच जाते हैं? ये पार्टिकल्स आप तक पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ, तो आप इसमें, तो ये क्या आप यहाँ गए? नहीं, ये इंसेंस स्टिक यहाँ आया? नहीं आया। कौन ट्रैवल किया? पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, है ना। गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, फ्लो करता है, नदी बहता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव बहुत कम, ना के बराबर, वाइब्रेट करते हैं, बोल सकते हैं अपने लोग, है ना। ठीक है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल में तो मूवमेंट इतना कम है, इतना कम है, कितना कम है कि अपने लोग उसको निग्लिजिबल मानते हैं, है ना। और बाकी लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स तो मूव करते हैं, वो तो अपने को दिखाई देता है। ठीक है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नाउ अपने लोग पढ़ेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बांध के रखते हैं, एक दूसरे को अपने आपस में बांध करके रखते हैं। बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वही बात है। ठीक है। अच्छा, कैसे भाई अपने लोग कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। तो दीवार, ये क्या बोलते हैं, दीवार तो छोड़िए, दीवार तो काफ़ी नहीं होगा आपसे। आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, है ना, लकड़ी का प्लैंक कोई टुकड़ा लीजिए, प्लाई का, आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप तोड़ पाएंगे? हाँ या ना? तोड़ भी सकते, नहीं भी तोड़ सकते भाई, क्योंकि ये वीडियो की कौन से बच्चे देख रहे हैं मुझे पता नहीं, हेल्दी बच्चे होंगे, कोई खाते पीते शायद तोड़ दे भाई, है ना। ठीक है। और जो दुबले पतले होंगे वो शायद ना तोड़ पाए, है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर एक लकड़ी का या वुडन का प्लाई अगर हम लेते हैं, उसको अगर हम ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत हार्ड है, टफ है उसको ब्रेक करना, वो बहुत ठोस है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल, वुड का एक पार्टिकल वुड के दूसरे पार्टिकल को ऐसे टाइटली पकड़ा हुआ, मतलब अट्रैक्ट किया हुआ, ऐसे ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम बीच से ब्रेक कर नहीं पाते, काफ़ी ताकत लगता है, काफ़ी फोर्स लगता है। समझ में आया? ठीक है। तो सॉलिड्स को हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को फिर लोग बोलते हैं देयर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका अदर वर्ड है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो वर्ड्स में इसको लोग बोलते हैं। ठीक है। तो सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। लिक्विड, कभी आपने स्विम किया है, तैरा है,
तो आप क्या करते हो, पानी में आराम से ऐसे हम हाथ मार सकते हैं ना भाई, बाल्टी में, बकेट में, कहीं पे भी हम अपना मार सकते हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं, उसके पार्टिकल्स को बीच में से कट कर पा रहे हैं। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, कट किया वो वापस ऐड हो गया ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले क्या है, काफी कम। सॉलिड में बहुत ज्यादा है, हम नहीं ब्रेक कर पा रहे उसको, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा कम है, तो इजिली हम ब्रेक कर पा रहे हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स के बीच का कम है, तो इजिली हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। गैसेस में बहुत कम है, आराम से, ये देखिए अपने आसपास कौन है, एयर है, आराम से हम अपने हाथ को फ्लो कर पाते हैं। तो इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल्स को जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम भी है और हम ब्रेक कर पाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, पार्टिकल्स के। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज जो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, particles of a matter have spaces between them, particles of a matter are constantly moving, and particles of a matter attract each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी 9th क्लास के एग्जाम में आएगा, चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका समेटिव टेस्ट हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।